हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंतिमा दुबे। अब हम शुरू करेंगे वैलेंसी के आगे से। हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैलेंसी। अब वैलेंसी में एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट के अंदर, उसे कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी किस में यूज़ होती है? एक एटम की दूसरे एटम से कैसे कंबाइन हो सकता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं वैलेंसी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, देन इट्स वैलेंसी इज़ 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। अगर कोई एटम के वैलेंस शेल कौन सा होता है? लास्ट वाला शेल, मतलब आउटरमोस्ट शेल। अगर कोई एटम में लास्ट वाले शेल में अगर 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? 1, 2, 3 होगी। If an atom consists of 5, 6 or 7 electron in the outermost shell, then it will gain 3, 2 or 1 electron respectively and its valency will be 3, 2 और 1 respectively। अगर कोई एटम के लास्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो गेन कर लेगा, क्योंकि लास्ट वाले शेल में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 5 को 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 और 6 को कितने चाहिए? 2, 7 को 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3, 2 और 1। If an atom has 4 electron in the outermost shell, then it will share this electron and hence its valency will be 4। अगर कोई एटम में लास्ट आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। अगर कोई एटम में लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। इफ़ एन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost electron and hence its valency will be 0, क्योंकि ना उसे गेन करना पड़ेगा ना लॉस करना पड़ेगा। आउटरमोस्ट शेल में तो कितने होने चाहिए? 8 ही होने चाहिए और 8 ही हैं उसके पास। अब हम देखते हैं कि आयंस को कौन कितना शेयर कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। हाइड्रोजन का कितना है? 1 वैलेंसी। तो आयन कितने होंगे? H+। अब हम देखते हैं some elements show more than one valency, hence termed as variable valency। कुछ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करते हैं, जैसे हो गया आयरन, Fe, आयरन हो गया, इसका क्या है? Fe2+। अब हम देखते हैं केमिकल फार्मूला। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें वैलेंसीज जो होती हैं और चार्जेस को बैलेंस करना पड़ता है। मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड शुड शो द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल फर्स्ट। मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड शो द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल फर्स्ट। मेटल और नॉन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें मेटल का नाम पहले देते हैं, मतलब मेटल का नाम पहले होता है फिर नॉन मेटल का नाम होता है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ़ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉलीएटमिक आयन द आयन इज इनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। अगर कोई कंपाउंड पॉलीएटमिक आयन का हो तो आयन जो होंगे उनके वो ब्रैकेट में होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं केमिकल फार्मूला। अब हम देखते हैं केमिकल फार्मूला किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। हमें केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं हम? केमिकल फार्मूला देखो, जैसे हमने लिखा
कैल्शियम का क्या होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का OH। फिर नीचे क्या होता है वैलेंसी। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2+2 और हाइड्रोक्साइड की -1। तो ये क्रॉस में होते हैं। Ca इससे मल्टीप्लाई होगा, OH इससे, मतलब ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं। तो आंसर क्या आएगा CaOH और यहाँ 2। अब ब्रैकेट में क्यों आया, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके आयन ब्रैकेट। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, ऑक्साइड का O। वैलेंसी क्या होती है एल्यूमिनियम की +3 और ऑक्साइड की -2। तो ये क्रॉस, ये इससे, तो क्या आएगा Al2O3। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ये मॉलिक्यूलर मास होता है कि एटॉमिक मासेस का सम क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसको एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट U से। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है हमको H2O। तो H का कितना है एटॉमिक मास 1 इंटू 2, कितने H हैं 2। ऑक्सीजन का कितना है 16 + 16 = 18U। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। इट इज़ अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास सेम ही होता है, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर मास में एटम्स का सम होता है और फॉर्मूला यूनिट मास में आयंस का सम होता है। इसके लिए भी हम U का यूज़ करते हैं। U होता है हमारा यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, ठीक है। U को हम कहते हैं यूनिफाइड मास। ये एटॉमिक मास के लिए भी लगेगा, मॉलिक्यूलर मास के लिए भी लगेगा और फॉर्मूला यूनिट मास के लिए भी लगेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं Na+Cl-। तो Na मतलब कि एटॉमिक मास का होता है 23, कितने हैं 1 +1। क्लोराइड का क्या होता है 35.5। आंसर क्या आएगा 58.5U। U मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है। अब हम लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है मोल कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ मोल। मैं आपको बताती हूँ मोल क्या होता है। जैसे हम मेज़र करते हैं 1 किलोग्राम में कितने आते हैं 12 थिंग्स आती हैं, वैसे ही 1 मोल को हम मेज़र करते हैं। अगर हमें मेज़र करना हो कि एटम कितने हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आयंस कितने हैं, पार्टिकल्स कितने हैं एक एटम में या मॉलिक्यूल में, तो हम किसका यूज़ करते हैं मोल का। जैसे हम 1 किलोग्राम में 12 चीज़ आती हैं, वैसे हम 1 मोल, ये क्या होता है फिक्स्ड होता है। कितना होता है 6.022 × 10⁻23। ये हमारा फिक्स होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि फिक्स होता है, चाहे किसी का भी निकालना हो ये 6.022 × 10⁻23 ही रहेगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन पढ़ लेते हैं।
It is defined as 1 mole of any species, atoms, molecules, ion or particles. Is that quantity is number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. अब इसका मास क्या होगा? इसका मास होगा किसके इक्वल? एटॉमिक मास के इक्वल और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. बस जब हम मोल निकालेंगे तो उसमें लगाएंगे ग्राम. ठीक है. वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स. अब मोलर मास. मास ऑफ वन मोल is always expressed in gram and is also known as gram atomic mass. मोलर मास को क्या कहते हैं हम लोग? ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है. और अब हमें देख रखा है अगर हमें 1 U ऑफ हाइड्रोजन हैज़ तो इसमें कितने होंगे? मोल का मास कितना होगा? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम. मोल को भी हम वैसे, मोलर मास को भी वैसे निकालेंगे जैसे हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. बस उसमें क्या लगा देंगे? ग्राम. और इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? फिक्स्ड. 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये होते हैं फिक्स्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ comment and share my channel. Thank you.